I am Anil Kumar. Watch this video from the beginning to the end to learn properly, because in this video I am going to solve board examination paper 2015 intermediate. Let us start. Change into indirect speech. First question है change into indirect speech. My teacher said to me, work hard, you will surely succeed. My teacher यहाँ पर एडवाइस है, तो एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड एंड टोल्ड दैट, यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, आई शुड, सेल का शुड हो जाएगा, आई शुड श्योरली सक्सीड. सेकंड, प्लीज गिव मी रुपीज, बैगर सेड टू द पासर बाई. पासर भी से कहा उसने, तो बैगर बेग्ड या रिक्वेस्टेड द पासर बाई टू गिव, प्लीज रिमूव करेंगे काइंडली वर्ड, टू गिव हिम रुपीज. नेक्स्ट, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स के अनुसार पहला सेंटेंस सिंपल चेंज करना. शेक्सपियर रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ही वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट. शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट है, तो शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट रोट मर्चेंट ऑफ वेनिस. सही करेक्शन होगा शेक्सपियर ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, उसकी क्वालिटी उठाएंगे, रोट मर्चेंट ऑफ वेनिस. नेक्स्ट, आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, आई वांटेड टू सी इट ए थर्ड टाइम. मैं इस पिक्चर को, चित्र को 2 बार देख चुका हूँ. आई वांटेड मैं चाहता हूँ, टू सी इट इसे देखना, ए थर्ड टाइम तीसरी बार. कॉम्प्लेक्स बनाना है, इस प्रकार के सेंटेंस ऑल्दो या दो से बनेंगे. ऑल्दो आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, कोमा आई वांटेड टू सी इट ए थर्ड टाइम. नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट्स. फर्स्ट, वी ought टू शो रेस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स. पैसिव चेंज करना, तो यहाँ पर अवर एल्डर्स को सब्जेक्ट लेंगे. अवर एल्डर्स ought टू बी शोन रेस्पेक्ट. यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे, अवर एल्डर्स ought टू बी शोन, SHOWN शोन, रेस्पेक्ट बाय अस. बाय अस नहीं भी लिखेंगे तब भी ये पैसिव करेक्ट होगा. नेक्स्ट, आई गेव इट टू माई नेबर. यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव चेंज करना है. आपका ये इंटेरोगेटिव है, आप इसको इंटेरोगेटिव चेंज करेंगे. तो इंटेरोगेटिव चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, सबसे स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे, डिड आई नॉट, निगेटिव बनेगा इंटेरोगेटिव, डिड आई नॉट गिव इट टू माई नेबर. डिड आई नॉट गिव इट टू माई नेबर. नेक्स्ट, करेक्ट द 4 ऑफ द फॉलोइंग्स. करेक्ट करने माइनर मिस्टेक होती. रवि इज द एल्डर्स ऑफ ऑल हिज 2 सन्स. यहाँ पर जो ऑल है उसके 2 भाई हैं, यहाँ ये अननेसेसरी है, तो सही करेक्शन होगा रवि इज द एल्डर्स. फैमिली मेंबर्स के लिए एल्डर्स ही प्रयोग करते हैं. ओल्ड एल्डर्स, ओल्ड एल्डर्स, एल्डर एल्डेस्ट. फैमिली मेंबर के लिए ओल्ड, एल्डर, एल्डर, एल्डेस्ट. और यदि आयु में बड़ा, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. तो यहाँ पर एल्डर ही सही है. रवि इज एल्डर ऑफ हिज 2 सन्स. ये एल्डर है यहाँ पर, रवि इज एल्डर ऑफ हिज 2 सन्स. नेक्स्ट, दिस वुड इज सुपीरियर देन दैट. इसमें जो मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, इस देन के स्थान पर टू का प्रयोग आएगा. सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, इनके साथ क्या करते हैं हम, टी और टू का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट, ही इज एन अफ्रेड चाइल्ड. अफ्रेड कहते हैं डरा हुआ, इसके स्थान पर आएगा ही इज ए फ्राइटेनेड चाइल्ड. नेक्स्ट,
ही वेंट टू लखनऊ बाय ए कार। इसमें जो मिस्टेक है ए कार, यहाँ पर आपका ए नहीं आएगा, कोई आर्टिकल यूज नहीं करते किसी मीन्स के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, आई एंड ही आर वर्किंग इन ए प्रोजेक्ट। देखिए इसमें जब दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं तो जब वो सिंगुलर में यूज होते हैं तो क्रम होता है 2 3 1, और यदि प्लूरल में यूज होते हैं तो 1 2 3 के क्रम के अनुसार रखते हैं। तो ऑर्डर होगा यहाँ पर हमारा सबसे पहले थर्ड पर्सन, क्योंकि सेकंड पर्सन नहीं है, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। और यदि सेकंड पर्सन होता तो क्रम होता सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यदि यहाँ पर तीनों हमारे प्लूरल होते सब्जेक्ट तो क्रम होता 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ जो क्रम होगा फर्स्ट क्रम सही होगा, ही एंड आई आर वर्किंग इन ए प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो। लेस्ट, ये वर्ड है आपका लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। यू, अब यहाँ यू के बाद शुड का प्रयोग होता है, यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट, यूज 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजेज इन योर ओन सेंटेंसेज। सी थ्रो, सी थ्रो मीन्स अंडरस्टैंड, समझना। आई शैल सी थ्रो दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से, प्रारंभ से ही समझूंगा। टर्न डाउन, टर्न डाउन मीन्स रिफ्यूज करना। द एम्पायर टर्न डाउन द अपील, यानी कि एम्पायर ने अपील को अनसुना कर दिया। टॉल टॉक मीन्स पोस्टिंग, बढ़ा चढ़ाकर बात करना। एन एल्कोहलिक पर्सन ऑलवेज टॉल टॉक। नेक्स्ट, टू ब्रेक द न्यूज, इन्फॉर्म करना, सूचित करना। फर्स्ट ऑफ ऑल माई फ्रेंड ब्रोक द न्यूज टू मी। नेक्स्ट, ए फार क्राई, वेरी डिफिकल्ट। एक्टिंग इन ए ड्रामा, फॉर मी इज ए फार क्राई, यानी कि एक्टिंग किसी ड्रामे में करना मेरे लिए ए फार क्राई वेरी डिफिकल्ट है। एंटोनियम्स, ऑफेंस मीन्स आक्रमण, डिफेंस रक्षा करना। शार्प मीन्स तेज, ब्लंट BLUNT धारहीन। सिनोनिम्स, आइडियल, आइडियल मीन्स आदर्श, मॉडल और परफेक्ट। स्पॉन्टियस, स्पॉन्टियस मीन्स होता है नेचुरल, स्वाभाविक। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कंट्रेरी टू लॉ, कानून के विरुद्ध, मीन्स इलीगल। नेक्स्ट, ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, अनुभवी, वेटेरन बोलते हैं इसके, VETERAN वेटेरन। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंस सो एज ब्रिंग आउट द डिफरेंसेज इन देयर मीनिंग क्लियरली। वेल, घाटी को कहते हैं, वेल मीन्स घाटी। दिस वेल इज फुल ऑफ फ्लावर्स, वेल विलाप करना, लेमेंट। दिस वोमैन इज वेलिंग ऑन द डेथ ऑफ हर बेबी। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। 12 मार्क्स का इस साल ये इस वर्ष आएगा। स्टेप बाय स्टेप यू विल लर्न ट्रांसलेशन ऑफ दिस स्टोरी। हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज वेरी प्लीजेंट। सेकेंड, न यहाँ अधिक गर्मी है और न ही यहाँ अधिक जाड़ा। इस तरह का जब सेंटेंस आता है तो नाइदर नोर का प्रयोग कर देंगे। तो लिखेंगे देयर इज नाइदर मच हीट नॉर मच कोल्ड।
देयर इज नाइदर मच हीट नॉर मच कोल्ड। यहाँ वर्षा खूब होती है लेकिन सड़कों पर कीचड़ दिखाई नहीं देता। अब इसे यहाँ वर्षा खूब होने के बावजूद सड़कों पर कीचड़ दिखाई नहीं देता, इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन यू वुड नॉट सी मड ऑन द रोड्स। यू वुड नॉट सी मड ऑन द रोड्स। पहाड़ी इलाका होने के वजह से यहाँ पानी बह जाता है। बीइंग स्लोपी एरिया द वाटर फ्लोज डाउन। और सड़कों पर कहीं पानी इकट्ठा नहीं होता। एंड डज नॉट एक्यूमुलेट ऑन द रोड। एक्यूमुलेट इकट्ठा होना। एंड डज नॉट एक्यूमुलेट ऑन द रोड्स। अब तो जनसंख्या बढ़ने से कुछ गर्मी पड़ने लगी है। जनसंख्या बढ़ने से, तो इंक्रीजमेंट कहते हैं जनसंख्या बढ़ने के लिए। तो ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ गेटिंग हॉट नाउ। इट इज़ गेटिंग हॉट नाउ। अब गर्मी बढ़ने लगी है। बसंत के आने पर प्रकृति की शोभा यहाँ बढ़ जाती है। ऑन द अराइवल ऑफ स्प्रिंग द नेचर एक्सपेंड्स इट्स ब्यूटी। यानी कि जो प्राकृतिक है वो अपनी शोभा बढ़ा देती है। तो लिखेंगे ऑन द अराइवल ऑफ स्प्रिंग द नेचर एक्सपेंड्स इट्स ब्यूटी। रास्तों पर वृक्षों की छाया रहती है। यानी कि रहने का मतलब रिमेन। रास्तों पर वृक्षों की छाया रहती है। तो देयर रिमेन्स, यानी लिखेंगे देयर रिमेन्स कोल्ड शेड ऑफ द ट्रीज ऑन द पाथ्स। तो देयर रिमेन्स ए कोल्ड शेड ऑफ ट्रीज ऑन द पाथ। वर्तिकाओं से फूलों की सुगंध आती रहती है। वर्तिकाओं का मतलब यहाँ गार्डन से है। द फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लावर फ्रॉम गार्डन्स कीप्स ऑन सेपरेटिंग। कीप्स ऑन माने जारी रहना, सेपरेटिंग माने फैलना। तो सही ट्रांसलेशन होगी द फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन्स। वर्तिकाओं से कीप्स ऑन जारी रहती है, सेपरेटिंग फैलना। दूर दूर तक हरियाली दिखाई देती है। तो फार एंड वाइड यूज करेंगे दूर दूर तक के लिए। द ग्रीनरी इज फाउंड फार एंड वाइड। देखकर मन आनंदित होता है। सीइंग इट द हार्ट, मन के लिए आएगा। द हार्ट फिल्स विद बाउंटी ऑफ जॉय। बाउंटी माने अत्यधिक, बाउंटी ऑफ जॉय लिखेंगे। सीइंग इट द हार्ट फिल्स बाउंटी ऑफ जॉय। Student, like this I have translated this story into English. I hope you will like this video. Student, work hard in your examination. Thanks student. May God bless you.